नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। अब वक्त हो चुका है देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाने का। तो आइए देखते हैं देश और प्रदेश की छोटी और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर के कुर्नी प्रखंड मुख्यालय में बैलगाड़ी, साइकिल एवं गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन एवं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद आलम ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुर्नी विधानसभा के विधायक डॉक्टर अनिल कुमार शाह ने। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, नेता एवं राजद परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राजद के जिला उपाध्यक्ष सुधीर यादव, युवा राजद के जिला अध्यक्ष मदन मोहन, युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष रंजन यादव, अकलियत प्रखंड अध्यक्ष नूर आलम, छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष संतोष यादव इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कार्यक्रम है, आप सभी प्रखंड के लोग वहां जाकर जिला के कार्यक्रम को भी सफल बनावे। 1 बजे हमारा जिला के कार्यक्रम है और उससे पहले आप लोग पहुंचकर वहां का धरना प्रदर्शन में भाग लें, क्योंकि कल हम मुंगेर प्रमंडल में हम कल रहेंगे। आज भी वही रहना था, मगर हम पुरन्नी के मतदाता मालिकों और आप लोगों के बीच में कार्यकर्ता भाइयों बहनों के बीच में मैंने आज वहाँ के जाने के कार्यक्रम छोड़ दिया था, मगर बगल के ही आपके मुसहरी प्रखंड में हमारा विधायक नहीं है, वहाँ का भी हम प्रभारी थे और वहाँ से पुतला दहन कर प्रदर्शन में शामिल होकर आप लोगों के बीच में बुलाने में थोड़ा देर हुआ, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। मगर यह क्षमा हम लोग अपने आप में मांग लेते हैं, मगर इस भारत सरकार और जो है सो नीतीश सरकार को हम लोग क्षमा करने वाले नहीं हैं। और जो है सो जो महंगाई बढ़ाई है, जो लोगों को जिस प्रकार से ये जो है सो भुखमरी के शिकार कर रहे हैं, इसी के खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन और यह दोनों निकम्मा सरकार, केंद्र और बिहार सरकार का, केंद्र का मोदी और बिहार का नीतीश का पुतला दहन का काम किए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को प्रति सादर और हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बाल बच्चों को भविष्य और महंगाई को खत्म करने के लिए सूरजपुर निगम मंडल की सूची के बाद कांग्रेस में बवाल देखने को मिला है। बगावती अंदाज में रेस्ट हाउस में कांग्रेसियों की बैठक हुई है। ये बगावत नहीं पर किसी बगावत से कम भी नहीं। जिस अंदाज में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विश्राम गृह में जुटे थे और जो अंदाजे बया था वह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। हालांकि नेताओं ने कहा कि वे कांग्रेस छोड़ने वालों में से नहीं है। अलबत्ता यह जरूर है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो आलाकमान को दूर करनी होगी। आपको बता दें कि निगम मंडल की जब से सूची जारी हुई है तब से जिले में हलचल मचा हुआ है। कांग्रेस आलाकमान पर सूरजपुर की उपेक्षा का आरोप लगाया जा रहा है। जिले से लाल बत्ती के सबसे बड़े दावेदारों में बिंदेश्वर शरण सिंह विंकी बाबा का नाम शामिल था और उनके लिए कार्यकर्ताओं ने लॉन्ग भी की थी, पर अप्रत्याशित तौर पर सूरजपुर से लाल बत्ती के जगह तो मिली, पर विंकी बाबा की बजाय पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह को अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर जिले का कोटा पूर्ण कर दिया गया। ऐसे में विंकी बाबा के समर्थक कांग्रेस आलाकमान पर बेहद लाल पीले हो रहे हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में विंकी बाबा समर्थक यहां रेस्ट हाउस में जुटे थे, जहां लाल बत्ती को लेकर खूब नाराजगी व्यक्त की गई। तेवर बगावती जरूर थे, पर बगावत जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है। यह जरूर माना जा सकता है कि अंदाज बेहद तीखे थे, जो कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। इस बैठक के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती राजवाड़े भी पहुंची थी। उनसे जब पूछा गया तो वे बोली, यह कांग्रेस परिवार का मामला है जिसके लिए हम लोग बैठे हैं। उन्होंने गुटबाजी से तो इनकार किया, पर यह जरूर कहा कि कार्यकर्ता नाराज जरूर है, पर सब ठीक हो जाएगा। यह दबाव की राजनीति नहीं है। जबकि इधर विंकी बाबा के लफ्ज बेहद तल्ख थे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की हालत यह है कि जिसने संघर्ष किया वे दरकिनार किए जा रहे हैं और जो सरकार बनने के बाद पार्टी में आ रहे हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है। कर्मठ लोग अपमानित हो रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। निगम मंडल में ऐसे लोगों को जगह दी गई है जिन्हें कोई जानता तक नहीं है, जबकि अपेक्षित कर्मठ कार्यकर्ताओं की खुले तौर पर उपेक्षा की गई है। इसलिए आज यहाँ रणनीति बनाने जुटे हैं। इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम क्यों इस्तीफा दें, यह हमारे बाप दादों की पार्टी है,
हमने मेहनत कर सरकार बनाया है, इसी में रहकर संघर्ष करेंगे। हाँ, पर कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे वे उनके साथ है। इस बैठक में शिवभजन सिंह मरावी, अशोक जगते, बिहारी लाल कुलदीप, रामकृष्ण ओझा, संजय डोसी, पवन साहू नरसिंह, नारायण सिंह, पूर्णिमा राजवाड़े, जाकेश राजवाड़े, कोनेन अंसारी, गुलखान मेहताब, आलम, भूपेंद्र जैसे साहू जैसे अनेक नेता व 500 के आसपास कार्यकर्ता मौजूद थे, जो विंकी बाबा को जगह देने की मांग की तख्ती लगाए अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे। कार्यकर्ताओं से नेताओं ने कहा कि वे आला कमान को इससे अवगत कराकर उपेक्षा दूर करने की मांग करेंगे। हस्ताक्षर अभियान चलाने की भी बात कही गई। इतने समर्थक हैं जो जब आप खुद कहीं पद पर नहीं रहेंगे तो अपने समर्थकों को कैसे आगे लेके चल पाएंगे? आज जो समर्थक इधर उधर भटक, कहीं ना कहीं इनको भी तो चाहिए ना। एकदम वही निराशा जो हुई है, तो उसी के कारण आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो आगे भी क्या आपको रणनीति बनेगी कि आप तो उपेक्षा कर रहेंगी, कांग्रेस बनी रहेगी? हम लोग ने संघर्ष किया है और हमको मालूम है संघर्ष कैसे करना है। हम सरकार में रह के संघर्ष करेंगे और सरकार वालों को याद दिलाएंगे कि यही व्यक्ति हैं वो आखिरी कार्यकर्ता है जो कांग्रेस को आज उस जगह पर लाया है। अगर बन जाए तो हमारे सरगुजा संभाग में सूरजपुर जिले को जिस प्रकार से भाजपा मुक्त किए हैं, ये सदैव बना रहेगा। लगातार एक साल से ऊपर से आप लोगों को संघर्ष करने मांग किया जा रहा है निगम आयोग की जगह के लिए, लगातार प्रयास भी किया जाता है, लेकिन क्या मानते हैं किस कारणों से पहले समय बाबा समर्थन भी है, उसके बाद भी क्या मानते हैं कि काहे नहीं हो पा रहा है इनका नियुक्ति? कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्या है? आपसी गुटबाजी रणनीति, क्या इनके साथ राजनीति हो रहा है, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुटबाजी कहीं ना कहीं होगी, लेकिन हमारे ज़िले में तो ऐसा दिखाई नहीं दिया। विंकी बाबा के लिए सभी लोग एक साथ हाथ खड़ा करके तैयार हैं कि विंकी बाबा को ही निगम मंडल का अध्यक्ष बनाया जाए किसी भी विभाग का, जिससे हम लोग अपने ज़िले का मतलब उन्नति कर सकें। आखिरी लिस्ट आने का अगर उसमें भी कहीं जगह नहीं मिलता है तो क्या आप लोग बस बने रहेंगे कि कुछ आगे भी कुछ कदम रहेगा आप लोग? कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में रहकर ही हम एक हस्ताक्षर अभियान करना चाहते हैं, जिसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय अध्यक्ष जी के पास रखेंगे कि वो हमारे विंकी बाबा जी को एक आयोग मंडल में जगह दें। नहीं मिल यूपी के कासगंज में बारात से लौट रही इनोवा कार के जामुन के पेड़ से टकराने से दूल्हा और दूल्हे के पिता सहित 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि कासगंज जनपद के सिलपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम भोजपुरा से रविवार सुबह एक बारात ग्राम नकला बरी गई थी। शाम को वापस लौटते समय वाजिदपुर के पास इनोवा कार जामुन के पेड़ से टकरा गई, जिसमें 7 लोग सवार थे। वह इस घटना में दूल्हे के पिता, बहनोई और ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दुल्हन की हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, तो वही दूल्हे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना इतनी भयानक थी कि इनोवा कार के पेड़ से टकराते ही फरकच्चे उड़ गए। पुलिसकर्मियों ने गाड़ी को काटकर बामुश्किल शवों को बाहर निकाला। इस हृदय विदारक घटना से पल भर की खुशियां मातम में बदल गई है। दोनों ही परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि इस घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपये आर्थिक रूप में देने की घोषणा की है। आज शाम को एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। सिरपुरा थाना क्षेत्र में एक बारात लौट करके जा रही थी और इनोवा गाड़ी पेड़ से टकरा गई। उसमें 7 वयस्क और 3 बच्चे सवार थे और सबसे बड़ी दुर्घटना और दुखद ये रहा कि जो दूल्हे के पिता, दूल्हे के बहनोई और जो ड्राइवर थे, उनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हुई और 3 लोग घायल हैं, जिन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 3 उसमें बच्चे भी सवार थे। बच्चे तीनों पूरी तरीके से स्वस्थ और सुरक्षित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पे अत्यंत ही दुख व्यक्त किया है और जो शोक संतप्त परिवार है उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही साथ उन्होंने जो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है 4 लोगों की, प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए अहेतुक सहायता के रूप में और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के लिए 50-50 हज़ार रुपये की धनराशि दी है और हमको और कप्तान साहब को निर्देशित भी किया है कि उनका पूरा समुचित इलाज कराया जाए और जो भी कार्रवाई है वो बहुत ही सम्मानजनक पूर्ण करा करके
और परिजनों के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके साथ रहा जाए। शामली में ईद उल अजहा व कांवड़ यात्रा को लेकर थाने में सीओ जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बता दें कि झिंझाना में ईद उल अजहा व कांवड़ यात्रा के संबंध में शांति समिति की बैठक कराई गई और लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराते हुए सीओ जितेंद्र कुमार व थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह ने शांति एवं सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। कुर्बानी खुले में न करें जिससे दूसरे समुदाय के लोगों को परेशानी हो। बता दें कि सीओ जितेंद्र कुमार ने शांति समिति की बैठक में कहा, ईद उल अजहा के त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्द के साथ मनाएं और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने साथ में भी बताया कि कांवड़ यात्रा पर सरकार के निर्देश जारी हो चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इस बार भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। झिंझाना थाने पर सीओ कैराना जितेंद्र कुमार ने लोगों से ईद उल अजहा के त्यौहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील की है और कहा है कि कुर्बानी के अवशेष इधर उधर न फेंकें। ईद की नमाज ईदगाह पर नहीं होगी। सभी मुस्लिम भाई ईद की नमाज अपने घरों में पढ़ें। 21 जुलाई को ईद उल अजहा पर साफ सफाई एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। थाने पर आयोजित शांति समिति की बैठक में सीओ जितेंद्र कुमार ने कोरोना बीमारी से बचाव के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। उसका कारण हम लोग भी हैं, उसका कारण आप लोग भी हैं। हम लोग ये कि बूढ़ी होगी तो बेच दी, कोई लेगा नहीं उसको वो कहता है कि मैंने जितने भी मेरे खाल के पैसे इससे बच जाएंगे, बाकी नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के नेशनल हाईवे 24 भगत नदी के पुल पर मयूरी साइकिल और कार की जोरदार भिड़ंत में साइकिल सवार बैंक के गार्ड की मौत हो गई है, जबकि 6 अन्य रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि सड़क हादसा रविवार को गजरौला में नेशनल हाईवे पर एनएचआई की लापरवाही के कारण वर्षों से निर्माणाधीन पड़े भगत नदी की पुल पर सुबह लगभग 9 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार दिल्ली दिशा से बरेली जा रही एक्सयूवी कार जैसे ही निर्माणाधीन पुल पर पहुंची तो रोड 1 वे होने के कारण पुल पर रखे डिवाइडर में धमाके के साथ टकराकर गजरौला से दिल्ली दिशा में जा रही मयूरी और साइकिल से टकरा गई। इस कारण साइकिल सवार गजरौला स्थित यस बैंक से ड्यूटी कर अपने घर लौट रहे गार्ड देशराज पुत्र हरप्रसाद, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, निवासी ग्राम सुल्तान ठेर, थाना गजरौला, जनपद अमरोहा की मौत हो गई, जबकि कार में सवार पिता पुत्र राजीव जैन व शुभम जैन निवासी चांदनी चौक दिल्ली गंभीर रूप से घायल हो गए और कार चालक सादिक मौके से फरार हो गया तथा मयूरी में सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए तथा कार, साइकिल व मयूरी क्षतिग्रस्त हो गए, जिस कारण हाईवे पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। आपका चरण सिंह कहाँ के रहने वाले हैं आप? सुल्तान ठेर हमारे पड़ोस का लड़का है वो। जो अभी जो है भगत नदी पर जो है दुर्घटना हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला है पूरा बताओ। ये ऐसे कार टक्कर मार के इसमें अच्छा, और वाजी जाएगा मजबूरी है और साइकिल आ रही जब टक्कर हुई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? खत्म हो गया वो तो वो साइकिल वाला। कार किधर से आ रही थी? इधर से आ रही, दिल्ली साइड से। और मयूरी और साइकिल किधर से आ रही थी? आमने सामने की टक्कर हुई है। फिर कितने लोगों को चोट लगी है? ये देखो जी, मौजूदगी में एक हमारे गांव का मरा, मजूरी वाले गंभीर बती है। अच्छा, तो जो ख़त्म हुए हैं वो किस चीज़ पर सवार थे? मोटरसाइकिल पर वो खड़ी है साइकिल। अच्छा, साइकिल वाले जो है उनकी मौत हो गई। शुभम जैन। अभी जो है हाईवे रोड पर गजरौला में ये दुर्घटना हुई है, कैसे हुई इसके बारे में बताइए। ये सर, मैं और मेरे पापा पीछे बैठे, ड्राइवर गाड़ी आगे चला रहा था और पता नहीं अचानक क्या हुआ, गाड़ी ड्राइवर संभली नहीं संभली, एकदम समझ नहीं आया कुछ और एक्सीडेंट हो गया बिल्कुल, और पापा की काफ़ी गहरी चोट आई है। अच्छा, और ड्राइवर भाग गया था, गाड़ी पर रखा था ड्राइवर। आपकी गाड़ी पर ड्राइवर? हाँ, क्या नाम है ड्राइवर का? सादिक। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे गाड़ी में? दिल्ली से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बरेली। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? 3 लोग सवार, चालक सहित 3 लोग सवार। हाँ जी। मध्य प्रदेश के श्योपुर से खबर है, जहां प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने श्योपुर जनपद का दौरा किया है। जिले में दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने जिला कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिला क्राइसिस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअल से जुड़े रहे और आप सभी के प्रयास से कोरोना की चैन टूटी है। केंद्रीय मंत्री के प्रयास से जिला चिकित्सा में 2 ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा प्रदान की गई है और बड़ौदा, खराहाल, विजयपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट तीसरी लहर को रोकने में कामयाब होगी। स्वास्थ्य सुविधा के लिए हम जिला चिकित्सा को
4 एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयास से हम श्योपुर जिले को ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास जारी रखेंगे। ताजनगरी आगरा के थाना इत्माउद्दौला क्षेत्र में आज एक 12 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िते का मेडिकल करवाया है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर पुलिस को 112 हेल्पलाइन पर सूचना मिली कि थाना इत्माउद्दौला के साहदरा क्षेत्र में पड़ोसी युवक और उसके दोस्तों द्वारा 12 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप किया है। शिकायत पर तत्काल पीआरबी और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पीड़िता के पिता ने शिकायत की और पुलिस को बताया कि पड़ोसी युवक ने बच्चे को बहला फुसलाकर उसे घर बुलाया। उसने अपने 2 दोस्तों को पहले से घर बुला लिया था। घर पर तीनों ने बच्ची के साथ बलात्कार किया। बदहाल हाल में बेटी ने आखिर उन्हें जानकारी दी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। एसएसपी मुनिराज के अनुसार शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल 2 युवकों को हिरासत में लिया और पीड़िता का मेडिकल करवाया है। फरार युवक की तलाश जारी है। तरीके से आज ये घटना हुई है सादरा की। हम सब लोग समाजवादी वहाँ पे तुरंत हमें खबर मिलते ही हम लोग वहाँ पहुँचे और जो पीड़िता थी उसके साथ हम लोग खड़े रहे। हम लोगों ने जितना भी हो सकता है उनके सीएमओ से बात करी, अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बात करी, क्योंकि वो जो बेचारे जिनके बच्ची थी उनको नाबालिग थी और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था और जिस तरीके से उनकी हालत हो रखी थी बहुत ही गंभीर हालत है। और 1 बजे से यहाँ पे आके ये सीएमओ के दफ्तर में हम लोगों ने गए और ये 1 बजे से यहाँ पे आके ये लोग बैठे हुए हैं, इनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने हमें मालूम पड़ी तो हम लोग सब समाजवादी लोग हम लोग पहुँचे वहाँ पे जाके और सब अधिकारियों से बात करी है हमने कि भाई इन्हें इलाज मिलना चाहिए। यहाँ के डॉक्टरों का रवैया सही नहीं है। ये सरकार किस तरीके से ये कर रही है इसकी कोई भी मतलब वो नहीं है, मतलब कोई महिला सुरक्षित नहीं है। जहाँ पे बच्चियों के रेप हो रहे हैं, जिस प्रदेश में हत्यारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी थाना इत्माउद्दौला में सादरा क्षेत्र में एक 12 साल का बच्चे के साथ दुष्कर्म सूचना पुलिस का 112 का मध्यम प्राप्त हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचा है। उनका बच्चे का पापा मम्मी से बात किया है और उन्होंने बताया है और उस बच्चे के साथ पड़ोसी है, एक लड़का है और उनके साथ और 2 दोस्त लोग जो पड़ोसी की लड़का का घर पे बुला लिया। घर पे जाके वहाँ पे तीनों लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इसका जो बच्चे ने अभी कह रहा है उसमें पुलिस ने 2 लोग की हिरासत में ले लिया, उसको गिरफ्तारी कर लिया और बाकी लड़की के मेडिकल करवा रहा है। बाकी जो मुलजिम से पूछताछ चल रहा है। अभी घटना है, तुरंत पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के सब कार्रवाई कर रहा है और बाकी दोनों मुलजिम से इंट्रोगेशन होगी और एफआईआर दर्ज करके उन दोनों को जेल भेजेंगे। तो देश और प्रदेश की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।